11th class history, lesson name the Central Islamic Lands, topic learning and culture। यहाँ पर क्या होता है, 9th सेंचुरी के अंदर जो स्कोप है किसका, अदब का, वो एक्सपेंड हो रहा है, सीखने का। और कौन सीख रहे हैं, इस्लामिक लैंड वाले यानी मुसलमान। यहाँ पर अब बहुत सारी ऐसी बुक्स को पढ़ा जाने लगा है जो वहाँ के प्रिंस को रूल चलाने की आर्ट क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जियोग्राफी से रिलेट और हिस्ट्री से रिलेट बुक को बहुत ज़्यादा पढ़े जाने लगा है। यहाँ बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं, यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जो एजुकेटेड है, जो हिस्ट्री जो है ना वो पढ़ रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो खिलाफत टाइम तक यानी मोहम्मद अली तक जो हिस्ट्री है वो कैसे लिखी गई है, वो वहाँ पर उस टाइम के जो खलीफत हैं उनकी अचीवमेंट लिखी गई हैं। उनकी अचीवमेंट किसकी, खलीफत की, पैगंबर मोहम्मद की, प्रॉफिट मोहम्मद की। उसके बाद हिस्ट्री लोकल लेवल पर भी लिखी गई हैं। यानी जब स्टेट एमर्ज हो गए तो वहाँ के लोकल लेवल पर जो है ना हिस्ट्री लिखी गई है। वहाँ के जो सिटीज़ हैं उनके बारे में लिखा गया है। वहाँ के जो ना रिलीजन है इसके बारे में लिखा गया है। इस तरह हिस्ट्री जो है ना 8th 9th सेंचुरी तक आते आते हिस्ट्री जो है ना वो लोकल लेवल पर भी लिखी जाने लगी। यहाँ हिस्ट्री चाहे मुसलमान रूलर्स की अचीवमेंट हो, पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखी गई हिस्ट्री हो, पूरा कंप्लीट जो सेंटर किसको माना गया है, इस्लाम को। यानी इस्लाम को सेंट्रलाइज माना गया है, इस्लाम सबसे मेन है। इस बात का खास जो है ध्यान रखा गया है। यहाँ पर जियोग्राफी और ट्रेवल से रिलेट भी कुछ बुक आई। जियोग्राफी ने क्या दिया इस्लाम को, जियोग्राफी ने इस्लाम को ये बताया कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल जो है ना कितने कॉन्टिनेंट है, उन्होंने बताया कि इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में से पास होती है। और यहाँ पर 7 टाइप की क्लाइमेट है। ये सब किसने बताया, ये जियोग्राफी ने बताया। और कौन सा शहर कहाँ पर लोकेट है, ये सब भी जो है ना जियोग्राफी से उनको नॉलेज मिली। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेवलर कौन थे यहाँ पर मेन, यहाँ पर जो है ना इब्न बतूता जो मार्को से रिलेट है, जिसने रिहला बुक लिखी है, वो ट्रैवलिंग करके वापस अपने कंट्री मार्को जाता है तो उसके बारे में वहाँ के लोकल रूलर और इस्लाम बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम जो रूलर हैं वो हमेशा जब अटैक करते थे तो दूसरे अटैक किए गए स्टेट के ऊपर से वो हमेशा स्कॉलर को, राइटर को, पोइट को, इनको उठाते थे। तो यहाँ पर एक ऐसा मुस्लिम पोइट है जो मुस्लिम एम्पायर से बाहर निकल करके आए, लाइक अल-बिरूनी जो इंडिया में आया था 11th सेंचुरी में, और अपनी कल्चर की कंपेयर उसने यहाँ हिंदुस्तान की कल्चर के साथ की। तो इस तरह यहाँ पर उसने बहुत सारी बुक को जो है ना जो संस्कृत में थी, अरेबियन और पर्शियन में जो है ट्रांसलेट किया और मुस्लिम जगत को, मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत सारी नॉलेज किताब उल हिंद के थ्रू जो है ना दी। यहाँ पर 10th सेंचुरी तक आते आते इस्लामी दुनिया जो है ना इस तरह उभर करके आई कि कोई भी वहाँ ट्रैवलर करता है तो पता चल जाता था कि ये इस्लामी वर्ल्ड है, ये इस्लामी सभ्यता से रिलेट जगह है। क्यों? क्योंकि स्पेन से लेकर अफगानिस्तान तक पैरेलल
जो है ना यहाँ पर ऐसी आर्किटेक्चर के नमूने मिलते हैं जो एक जैसे थे, और ये बताते हैं कि यहाँ पर एक ही रिलीजन का जो है ना रूल रहा है। कैसे? यहाँ पर ऐसी मस्जिद मिलती है, मॉस्क मिलती हैं जिनका जो है ना फीचर्स कॉमन हैं। वो लोग जो है ना मस्जिद बनाते थे, और मस्जिद जैसे उन्होंने स्पेन में बनाई वैसे ही उन्होंने अफ़गानिस्तान, बगदाद में, सीरिया में, इजिप्ट में सेम जो है ना एक तरह से जो है ना एक ही उनका जो नमूना था, आर्किटेक्चर था, वो एक जैसी है। कैसे? मस्जिद में मेनली क्या क्या होता है? मस्जिद एक कोर्टयार्ड होता है, बहुत बड़ा आंगन होता है जहाँ पर बैठ कर के जो है नमाज पढ़ी जाती है, और उसके सामने बिल्कुल इमाम बैठते हैं। प्लेटफॉर्म होता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मीनारें होती हैं जहाँ पब्लिक को बुलाने का काम किया जाता है। इसके बाद जो है ना वहाँ नीस होता है, नीच भी बोलते हैं, जिसको आला बोलते हैं। वो नीस जो है उसका मुंह हमेशा ही मक्का की तरफ होता है। यहाँ जो है ना इसके साथ साथ मिहराब होते हैं। तो इस तरह एक जैसी स्टाइल में बनी हुई मस्जिद हमें क्या बताती हैं कि यहाँ पर इस्लामिक लोगों का बहुत लंबे टाइम तक बहुत बड़े एरिया पर शासन जो है ना वो रहा था। इसके साथ साथ यहाँ पर वो क्या मिलता है? यहाँ पर उमैयद डायनेस्टी के जो रूलर हैं, अब्बासी डायनेस्टी के जो रूलर हैं, उन्होंने क्या किया है? उमैयद डायनेस्टी के जो रूलर हैं उन्होंने यहाँ पर ओएसिस एरिया जो है, नखलिस्तान जिसको यानी हरे भरे जगह पर किन्होंने यहाँ पर मैं बता दूँ उमैयद डायनेस्टी थी। वो कौन से आज के प्रेजेंट में कौन से कंट्री से आई थी? सीरिया से। तो उमैयद जो रूलर थे उन्होंने ऐसे प्लेसेस, ऐसे महल बनाए जो डेजर्ट प्लेसेस जिसको हम बोल सकते हैं, जो ऐसे एरिया में थे जो डेजर्ट एरिया था, उन्होंने उसको ओएसिस वाले पार्ट में जो है ना हिस्सों में जगह पर जो है ना बनवाया था। वो जब भी कोई पैलेसेस बनाते थे तो वो सैसानीज, समानीज, ईरानीज, रोमन कल्चर, इन चीज़ों से, यहाँ इन कल्चर से भी जो है ना वो बहुत कुछ सीख करके इन्होंने इस तरह के जो है ना महल जो है ना वहाँ या पैलेसेस वहाँ पर जो है ना बनवाए थे। यहाँ इस्लामिक वर्ड के अंदर क्या है? लिविंग बीइंग, यानी किसी भी प्राणी का आप जो है ना कहीं पर भी कोई पिक्चर नहीं बना सकते। तो इस तरह यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आई? जब हम कोई भी प्राणी की पिक्चर जो है ना या तस्वीर किसी भी जगह नहीं बना सकते बिल्डिंग वगैरह पर, तो किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी? इसके बाद कैलीग्राफी, जिसको हम बोलते हैं खुशनवीसी, कैलीग्राफी यानी लिखने की एक कला। इसके साथ साथ जो है ना जियोमेट्रिक डिज़ाइन जो है ना ये बहुत अच्छे से बनाए जाने लग गई। तो यहाँ पर अब जो है कैलीग्राफी और जियोमेट्रिक डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। कोई भी बुक है, कोई भी बिल्डिंग है, वहाँ पर अब कैलीग्राफी और जियोमेट्रिक डिज़ाइन बहुत अच्छे से बनाए जाने लग गए थे। यहाँ पर इस्लाम को जब हम पढ़ते हैं तो 3 एस्पेक्ट सामने निकल करके आते हैं। हम पढ़ते हैं कि 7th सेंचुरी में 3 जो ना, इसको हम ये सर्कल बना दें, ये 3 सर्कल एक दूसरे से जो है ना मिले हुए हैं। एक सर्कल को हम मान लेते हैं कि ये जो है रिलीजन है, ये कम्युनिटी है, और ये जो है ना पॉलिटिकली है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? 7th सेंचुरी तक इस्लाम जो है, वहाँ का रिलीजन, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ की पॉलिटिक्स एक ही थी। जहाँ क्योंकि हमने पढ़ा है कि इस्लाम जहाँ फैला है, पहले उन्होंने उस रिलीजन ने लड़ाई की है, फिर उस सोसाइटी या कम्युनिटी के ऊपर जो अपना धर्म थोपा है, और अपने रिलीजन के बेस पर ही वहाँ पर राजनीति या पॉलिटिक्स की गई है। बट 12th सेंचुरी तक आते आते ये तीनों सर्कल जो है ना अलग अलग हो गई। अब जो है ना रिलीजन, कम्युनिटी को, सोसाइटी को, या फिर
पॉलिटिक्स, ये तीनों अलग अलग हो गई हैं। 12th सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी निकल करके सामने आई रिलीजन के बेस पर, जिसको हम सूफी बोलते हैं। सूफीज़म ने इस्लाम को क्या सिखाया है? सेकुलरिज्म, यानी सेकुलर हो, आप रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स में लेकर मत आओ। इसी का कारण है, ये एक मेन रीज़न रहा कि 12th सेंचुरी के बाद इस सेंट्रल इस्लाम, जिसको हम बोलते हैं अफगानिस्तान से लेकर के सीरिया और इजिप्ट तक का जितना बड़ा भी एरिया बनता है, इस्लामिक वर्ल्ड है, वहाँ पर 12th सेंचुरी के बाद रिलीजन ने पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं की है। तो इस तरह इस्लाम ने, यानी मुसलमानों ने 7th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक आते आते दूसरे लोगों से जब उनका कनेक्शन हुआ, दूसरे कल्चर के लोगों से जब वो मिले, तो ये इस तरह नई नई चीज़ें उन्होंने सीखी और उनको अडॉप्ट भी किया। तो इस तरह आज हमने अपना ये लेसन जो है ना कंप्लीट किया है। इस लेसन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जो है ना मुझे जानकारी दें, व्हाट्सएप पर टॉपिक का नाम भेज दें। कल हम इसी लेसन के पहले 4 क्वेश्चन करेंगे NCERT के। थैंक यू। ओके।